एक जंगल में दो कौवे रहते थे। वो दोनों आपस में भाई थे। कालू कौवा बड़ा भाई था, बंटी कौवे छोटा भाई था। बंटी कौवे, आज मुझे मेरे बाबा की बहुत याद आ रही है, परंतु वो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी आखिरी निशानी ये आम का पेड़ है। हाँ भाई, हमारे बाबा ने ये आम का पेड़ को बहुत ही मुश्किल से बड़ा किया था। अब हम दोनों मिलकर इस आम का पेड़ को हमेशा हरा भरा रखेंगे। दोनों ही भाई आम का पेड़ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। कालू जी आओ, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आपके बाबा का आखिरी वक्त कब आएगा और कब हमें आम का पेड़ से आधा हिस्सा मिलेगा। अरे कौवे, धीरे बोलो, अगर बंटी कौवे ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी उस आम का पेड़ पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। अरे वाह कालू जी, क्या बात की है आपने। बस अपने छोटे भाई से उस आम का पेड़ की आधे हिस्से की बात कर लो। बंटी कौवे की दोस्त टुन्नी चिड़िया होती है और टुन्नी चिड़िया तो बहुत ज्यादा समझदार होती है। बंटी कौवे, तू अपने बड़े भाई से थोड़ा चालाक बन के रहो। मुझे तुम्हारे बड़े भाई की नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती है। टुन्नी चिड़िया मेरा बड़ा भाई जैसा भी है, बस मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता हूँ। बस इसी वजह से बंटी कौवे की बड़ा भाई इसे बेवकूफ बना देता है। अगले दिन कालू कौवे अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाता है और कहता है, देखो बंटी कौवे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बाबा भी नहीं रहे, इसी कारण मैं सारे फैसले खुद करूँगा। बंटी कौवे, मैं चाहता हूँ कि हम बाबा की आम की पेड़ में से अपना अपना हिस्सा ले ले। कालू भाई, आप बड़े हैं, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। बंटी कौवे, इस आम की पेड़ पर हर साल जितने आम निकलेंगे वो सभी मेरे होंगे। उन आम पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। और तो और इस पेड़ की लकड़ियाँ और छाया वे सब तुम्हारा होगा। जब ये बुढ़ा हो जाएगा तब ये आम नहीं दे पाएगा, तब तुम इसे काटकर अपना लकड़ियों का व्यापार शुरू कर लेना। बंटी कौवे बहुत ज्यादा ही उदास होता है, इसीलिए वो अपने बड़े भाई की चाल को नहीं समझ पाता है। कालू भाई, मुझे मंजूर है। अब से मैं हमेशा इस पेड़ के नीचे ही बैठूंगा और कभी भी इस पेड़ की आम को नहीं खाऊंगा। बंटी कौवे, एक और बात, तुम हमारे ये हिस्से वाली बात किसी दूसरे पक्षी को नहीं बताना। अगले दिन सुबह बंटी कौवे अपना भूख मिटाने के लिए आम तोड़ने लगता है, तो वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, बंटी कौवे, तुम क्या कल वाली बात भूल गए हो? मैंने तुमसे कहा था कि इन आमों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। परंतु कालू भाई, फिर मैं क्या खाऊंगा? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे क्या पता, जाओ जाकर तुम भी पशुओं की तरह मेहनत करके भोजन खाओ। अपने बड़े भाई की बात सुनकर बंटी कौवे उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों ऐसे ही गुजर जाते हैं। दिन ब दिन कालू कौवे अपने आम दूसरे जंगल बेचकर बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है और अब उसके पास अपना एक काफी बड़ा घर भी होता है। बंटी कौवे मेरे दोस्त, तुम्हें देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम जंगल में भोजन ढूंढ रहे हो। तुम्हें भोजन ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो अपना इतना बड़ा आम का पेड़ है। टुन्नी चिड़िया, तुम मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। मेरे बड़े भाई ने मुझसे ये बात बताने के लिए मना किया था,
लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। टुन्नी चिड़िया, मेरे भाई कालू कौवे ने हमारे आम की पेड़ की हिस्से कर लिया है। भाई ने पेड़ की ऊपर वाला हिस्सा जहाँ आम लगते हैं वो खुद ले लिया है और मेरे हिस्से में पेड़ के नीचे वाला हिस्सा दिया है। जब आम का पेड़ बुढ़ा हो जाएगा तब मैं उस आम का पेड़ को काटकर उसका लकड़ियों से व्यापार करूँगा। और तो और पेड़ का छाया भी मेरे हिस्से में आया है। अरे अरे बंटी कौवे, तुम कितने भोले और मासूम हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारा इसी भोलेपन का फायदा उठाया है। क्या मतलब है टुन्नी चिड़िया? मैं कुछ समझा नहीं। बंटी कौवे, उस आम का पेड़ पर सिर्फ आम ही काम का है जो तुम्हारे बड़े भाई ने अपने हिस्से में ले लिया है। तुम लकड़ी का कारोबार तब करोगे ना, पेड़ की जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी होती है। तुम्हारा पूरा उम्र गुजर जाएगा। जब तुम्हारा बच्चे भी बूढ़ा हो जाएंगे तब भी वो आम का पेड़ बूढ़ा नहीं होगा और हर साल आम का पेड़ फल देता रहेगा, जिससे तुम्हारे बड़े भाई को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। तुम्हारे हिस्से से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। ये सारी बातें मीठू तोता सुन लेता है और फिर वो बंटी कौवे के पास जाता है और बोलता है, बंटी कौवे, मुझे पता था कि तुम्हारा चालाक भाई तुम्हारे मासूम होने का फायदा जरूर उठाएगा, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम जाकर अपने बड़े भाई से अपना हिस्सा छीन लो। टुन्नी चिड़िया, मीठू तोते, अगर तुम दोनों इस बात का एहसास नहीं दिलाते तो मैं जिंदगी भर इसी धोखे में रहता कि मैं भी एक दिन लकड़ियों का व्यापार करूंगा, परंतु अब और नहीं। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाई मेरे से इतना बड़ा धोखा करेगा, परंतु अब मैं अपनी साथी भाई से अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। अगले दिन बंटी कौवे अपने आम के पेड़ के नीचे बैठा होता है। कुछ देर के बाद कालू कौवे अपने आम के पेड़ के पास आम तोड़ने आता है और एक एक आम तोड़कर जमीन पर फेंक रहा था। कुछ आम तोड़ने के बाद जब कालू कौवे उसे उठाने लगता है तब उसे बंटी कौवे कहता है, कालू भाई, यहाँ आप नहीं आ सकते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा मेरा है और इस हिस्से में जो भी चीज गिरेगी या कोई रखेगा वो मेरा हो जाएगा। आपने जो इतने सारे आम तोड़कर जमीन पर रखे हैं, अब इसमें से एक भी आम मैं आपको ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे जमीन पर गिरे हैं, इसीलिए ये सारे आम मेरे हो गए हैं। अरे लेकिन आम पर तो मेरा हक है, तो फिर तुम ये आम कैसे ले सकते हो? नहीं भाई, ये आम मेरी जमीन पर गिरे हैं, इसीलिए ये सारे आम मेरे हो गए हैं। आप यहाँ से चले जाओ। फिर कालू कौवे गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बंटी कौवे एक चील कारपेंटर को अपने आम के पेड़ के पास लाता है। अरे ये क्या? ये बंटी कौवे कारपेंटर को लेकर पेड़ के नीचे क्यों लाया है? चलो मैं जाकर इसी से पूछता हूँ। फिर कालू कौवे बंटी कौवे के पास जाता है और बोलता है, बंटी कौवे, ये चील कारपेंटर को यहाँ पर क्यों लाए हो? कालू भाई, इस पेड़ का नीचे वाला लकड़ियों वाला हिस्सा मेरा है, इसीलिए मैं इसकी लकड़ियाँ कटवा रहा हूँ ताकि मैं लकड़ियों का व्यापार कर सकूं। बंटी कौवे, तुम पागल हो गए हो। अगर इस पेड़ को काट दिया तो मुझे आम कैसे मिलेंगे? तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वाह भाई वाह, आपको अपने गरीब होने पर आपको कितना चिंता है, परंतु मेरी नहीं, इसीलिए मुझे भी आपकी कोई चिंता नहीं। आप ये जानते हैं कि आपने मुझे बेवकूफ बनाकर पेड़ के सारे आम खुद ले लिए हैं और मुझे
एक बेकार सा हिस्सा दे दिए हैं जिससे मुझे कभी भी फायदा नहीं होगा। या तो आप मुझे ये पेड़ काटने दें या तो आमों में से आधा हिस्सा दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं इस पेड़ को काट रहा हूँ और इस पेड़ की लकड़ियों से मैं अपना कारोबार शुरू कर रहा हूँ। ये सारी बातें चल रहे होते हैं कि वहाँ पर टुन्नी चिड़िया आ जाती है। कालू कौवे, तुमने अपना भाई को धोखा दिया है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। चील कारपेंटर, अब बस हो गया, इस पेड़ को काट दो। नहीं नहीं, रुक जाओ, इस आम के पेड़ को मत काटो। ये हमारी बाबा की आखिरी निशानी है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने भाई को बेवकूफ बनाया हूँ और आज सच में मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी पत्नी कौवी की बातों में आ गया था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। बस अब इस पेड़ का बराबर हिस्सा होगा। जितना आम मैं लूंगा उतने आम बंटी कौवे तुम भी लोगे। और तो और, मैंने इस पेड़ का आम बेच बेच कर अपना एक बड़ा सा घर बना लिया हूँ। बंटी कौवे, अब से उस घर में तुम भी रहोगे। वह घर आधा तुम्हारा भी है। फिर वो दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।